साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी मित्र सीटेट 21 जनवरी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय संस्कृत है। संस्कृत से उन्हें डर लगता है, तो आखिर में गद्यांश को आप कैसे हल करेंगे? इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से अवश्य वॉच करना। ये आपकी सेकंड क्लास है और इसमें आप जानेंगे किस तरीके से गद्यांश में से आंसर आप खुद ही निकालेंगे। जिन पर बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत से डर लगता है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं है लेकिन सीटेट में उनकी लैंग्वेज संस्कृत है, तो वो लोग इस क्लास को देखेंगे और अपने अच्छे से प्रश्नों के हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है अभ्यर्थिन चतुर्थभागस्य प्रश्नानाम। प्रश्न संख्या 121 से 150 तक की है ना। तो ये आपको 1 से 21 से 150 तक की दिया गया है। ये आपको ये सूचना दी गई है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पान उत्तरम उचितम उत्तरम चित्वा लिखित। यानी कि नीचे लिखा हुआ जो गद्यांश है उसको पढ़िए, पढ़ के प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ आपको अच्छे से गद्यांश को पढ़ना है, समझना है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे हम पे संस्कृत से हिंदी तो बिल्कुल बनाना नहीं आता, तो अब हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए आपको बिल्कुल भी गद्यांश नहीं देखना है। सबसे पहले आपको प्रश्न देखने हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये लिखे हुए हैं सर्वदा सुखम कुत्र आसीत्। ठीक है, इक्त्वा प्रत्यांत शब्द कः सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन् तस्य भवने कति द्वाराणि आसन्। कृष्णमूत्रे माता पिता कथम आस्तां कस्य गृहम् आडम्बरविहीनम् आसीत् सः इति योगेन कथं वाक्यं समीचीनं कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा आसन्। अब देखिए ये उन लोगों के लिए जिन पर बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती, जैसे कि आप लोगों पर नहीं आती है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं सर्वदा सुखम कुत्र आसीत्, है ना। सर्वदा सुखम कुत्र आसीत्, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं ये दिया गया है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सर्वदा देखिए, पहले सर्वदा सुखम कुत्र आसीत् कहाँ लिखा है, सर्वदा कहाँ लिखा हुआ है। तो आप लोग जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आ गया तू सर्वदा सुखमेव, तो यहाँ पर आ गया स्वावलंबने। क्या आ गया? स्वावलंबने। आप इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं कि पहले प्रश्न का जो शब्द है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, फिर आप लोग जो है अपने आधार पर प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं। जैसे आकाशे पाताले ये सब कुछ तो है ही नहीं, तो फिर स्वावलंबे तो सर्वदा सुखमेव, है ना। स्वावलंबी जो होते हैं वही जो है हमेशा सुख प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया। अब आप लोगों को सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ा, अब सीधे चलते हैं इसके गद्यांश की ओर। ठीक है, अब आप लोग इसका हिंदी करेंगे और आंसर भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। कौन? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, ये दोनों मित्र थे, दोस्त। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, श्रीकंठ के जो पिता थे वो कैसे थे? समृद्ध थे, धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, अतः उनके भवन में सभी सुख सुविधाएं थीं, सभी सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध थे। किसके में? श्रीकंठ के में। ठीक है, तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन्। फटाफट से कमेंट में बताइए कि चत्वारिंशत् का हिंदी क्या होगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में, चत्वारिंशत् माने 40। क्या है? उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठु 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत्। 18 भवन थे, 50 गाँव के जो गाय होती हैं वो थे। 50 माने क्या है? 50। ठीक है, बताइए 50 माने फटाफट से। 50 गाँव के बांधने के जो वो होते हैं ना, गाँव के बांधने के जो क्या बोलते हैं उन्हें, गवाच्छा, घर। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 द्वार थे। षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यंजनानी, यानी कि बिजली के व्यंजन थे। समझ में आ गया होगा, यहाँ से देख लेना। उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे,
उनके 18 यानी कि अष्टादश माने 8 हो गया, इधर 10 माने 18 भवन थे। 50 गाय के भवन थे और 44 जो है द्वार थे। 63 36 बिजली के व्यंजन थे। व्यंजन मतलब जैसे टीवी, पंखा, कूलर, ये सब कुछ थे। तत्र दशा सेवका निरंतर कार्यम कुर्वन्ति, वहाँ 10 सेवक हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब कृष्ण किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत्, और तस्य मन उनके घर में आडंबर का कोई भी सामान नहीं था, वो लोग साधारण थे। ठीक है, आडंबर विहीन थे यानी सुख सुविधाएं नहीं थी, साधारण थे। एकदा श्री कृष्ण मित्रेण सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत। एक दिन श्रीकंठ मित्र के साथ प्रातः माने सुबह 9 माने 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उनके घर पर आ गए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्य अकुर्वन्, तत्र माने वहाँ कृष्णमूर्ति उनके माता पिता और स्वशक्ति श्रीकंठ के अतिथि भी थे। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत मित्रे, यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम एत तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति, केवल इस बात का मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। क्या कहा, मैं सारी चीज़ों से खुश हूँ, अतिथि का सत्कार वगैरह किया, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर कोई उनको नौकर नहीं दिखाई दिया। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जाति, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तो बहु कर्म कराशंति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत मित्र, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराशंति, मेरे भी 8 नौकर हैं। श्रीकंठ अकथयत मित्र किंतु ते न दृश्यन्ते, श्री कृष्ण बोला, मित्र किंतु वे सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। भवान भवताम माता पिता च एवं अत्र कार्यम कुर्वन्ति, आप मेरे माता पिता और यहाँ कार्य करते हैं। भगवान माने हम सब और माता पिता ही यहाँ कार्य करते हैं। कृष्णमूर्ति अकथयत, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र भगवान सम्यक चिंत्यति, मैं ठीक से चिंता करता हूँ, मुझे जो है अच्छे से चिंता हो रही है। अहम स्वकर्म कारणाम परिचयम वच्मि, मैं अपने कर्म कार्य का परिचय कराता हूँ। श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ बोला, कार्य कृष्णमूर्ति अकथयत, कृष्णमूर्ति बोला, मम कर्म करा शांति द्वौ पादौ, श्री कृष्ण मूर्ति ने कहा, मेरे सेवक हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं। कितने बताए थे? 8। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 तो पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं। ते प्रतिक्षणम मम सहायकर्तम कार्यम कुर्वन्ति, ये सभी मेरी सहायता का कार्य करते हैं। किंतु तब भृत्वा सदैव सर्वत्र च उपस्थिता न भवन्ति, किंतु तब भी नौकर मतलब सेवक हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं होते हैं। ये तो अहि भृत्यानाम कृते एतत् संभवित नास्ति, ये सब सेवकों के बस की संभावना नहीं है, ये सब कुछ सेवक का कार्य नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय सर्वदा भृत्याधीनः, तुम माने तुम अपने कार्य को हमेशा भृत्याधीन यानी कि सेवकों के अधीन ही करवाते हो। यदा तदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवती, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं यानी कि नहीं होते हैं, तब तब आप लोग कष्ट का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबी ही हमेशा सुखी होता है। न कदापि कष्टम भवति, न कदापि उसे कोई भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत मित्र, श्रीकंठ बोला, हे दोस्त, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन को बहुत ही प्रसन्नता मिली है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, आज से ही मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा।
भवतु सार्धद्वादशवादनमितं साम्प्रत्यगृहं चलामि। भवतु माने अब, सार्धद्वादशवादनमितं, द्वादश माने 12:30 बजे, अभिवादन करके साम्प्रत्यगृहं चलामि, मैं अब अपने घर को जाता हूँ और चला गया। ये आपकी समझ में आ गया होगा। जिन मित्रों के पास में संस्कृत होगी उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो प्रश्न कैसे बन के आ सकते हैं इसमें, जैसे ये आ सकता है कि मित्र कह आसीत, ठीक है, मित्र कह आसीत, तो कृष्ण श्री कृष्ण मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठस्य पिता कह आसीत, तो कह आसीत समृद्ध आसीत, है ना। कस्य भवने सर्व विधान सुख साधन आसान, किसके भवन में सभी सुख सुविधाएँ थीं, तो ये थी आपकी श्रीकंठस्य, है ना। तो श्रीकंठ के भवन में ये सब सुविधाएं थीं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आएंगे। तो एक बार अब प्रश्नों के आप आंसर खुद देंगे। देखिए, सर्वदा सुखम कुत्र आसीत, तो देखिए स्वावलंबने आया था, ये सब कुछ आपने पढ़ा ही नहीं है, तो स्वावलंबने बिल्कुल सही है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार हो जाएगा आपका सीटेट पक्का। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन आपने चुना है, तो बिल्कुल सही है। इक्त्वा प्रत्यांत शब्द कह, तो इसमें आपको पैराग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका किसका है, ये सीधा पूछा गया है कि जो इक्त्वा प्रत्यांत शब्द है वो क्या है। तो ये आपको देखो, चलामी में, स्वयं में, कर्तुम में नहीं है, इक्त्वा का त्वा शेष रहता है, तो श्रुत्वा में जो है इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है। अगला है सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति। सांप्रतम इति पदस्य यानी इस पद का पर्यायवाची क्या होगा, तो सांप्रत्यय माने होता है इस समय, और इस समय का पर्यायवाची होगा अधुना, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होगा। अगला है कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, तो किसके भवन में सुख सुविधाएं थी, तो देखिए यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं आती है तो यहाँ लिखा हुआ है श्रीकंठस्य सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, तो यहाँ पर आंसर आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं, है ना, श्रीकंठस्य, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तस्य भवने कति द्वाराणि आसन, तस्य माने उनके भवन में कितने द्वार थे, तो देखो यहाँ पर द्वार देख लीजिए फटाफट से, कितने द्वार थे, तो द्वार आप लोग देखेंगे, आपने पढ़ा भी था, ये आपके दिखाई दे रहे हैं, ये रहे, ठीक है, चतुश्चत्वाराणि, ये चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, ठीक है, जहाँ भी आपको चतुश्चत्वाराणि दिखाई दे फटाफट से मार दीजिए, ये आ गया। बिल्कुल नहीं आता है वो लोग भी आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। अगला है कृष्ण मूर्ते माता पिता कथम आस्ताम, तो कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वो कैसे थे, तो आप एक बार नज़र डाल दीजिए अपने पैराग्राफ पर, ये आपने पढ़ा ही था, ये रहा कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ, है ना, ये दिया गया है निर्धनौ, तो यहाँ पर आपको निर्धनौ दिखाई दे रहा होगा, तो फटाफट से मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी आपका पक्का। अगला क्वेश्चन है कस्य गृहम आडंबर विहीनम आसीत, फटाफट से आप लोग बता देंगे क्योंकि आपने पैराग्राफ का अर्थ कर लिया है, किसका घर जो है आडंबर से विहीन था, तो कृष्ण मूर्ति ही तो थे निर्धन, तो यही इसका आंसर है, ए ऑप्शन। सह इति योगेन कतम वाक्यम समीचीनम, सह के साथ के योग से कौन सा वाक्य ठीक है, ये पूछा है, तो देखिए ये आपका सही है, श्रीकंठ तेन सह गृहम अगच्छत, श्रीकंठ तेन सह गृहम अगच्छत, सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है ये, कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा आसन, कृष्ण मूर्ति के कितने कर्मचारी थे, तो कितने थे भैया, अष्टौ थे। तो अगर आपने पैराग्राफ को पढ़ा है, समझा है, क्लास आपने कंप्लीट देखी है, तो आठों के नाम कमेंट में अवश्य बताना, ठीक है, क्योंकि कृष्ण मूर्ति जो थे वो निर्धन थे, ठीक है, उनके यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं थे, तो जब जो आपके श्रीकंठ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि तुम्हारे घर पर तो कोई सेवक ही नहीं है, इसे देख करके मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ है, तो कृष्ण मूर्ति कहने लगा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे घर में 8 कर्मचारी हैं, ठीक है, 8 सेवक हैं, तो 8 सेवकों के मैंने नाम भी बताए थे आपको, तो वो नाम कौन कौन से थे आप लोग अवश्य कमेंट में बताना, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जितना हो शेयर करना, क्योंकि बात है आपकी संस्कृत की, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, और आपको पता है कि 21 जनवरी को आपकी परीक्षा है, ठीक है। अब आपको अधिक इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ अपना फोकस
आपका शीटेट पर होना चाहिए। जो भी आपके पास में नोट्स हैं उनका रिवीजन कीजिए, और जैसे कि आप पर ये पैराग्राफ वगैरह में दिक्कत होती है तो इसके लिए आप लोग जो ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि अब आपको कठिन सब्जेक्टों में अधिक समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो भी आपके पास में नोट्स है उसका रिवीजन कीजिए जितना हो, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, आपका शीटेट निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। आप बने रहिए आदर्श केयर क्लासेज के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।